हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये गर्ल्स टॉप बना रहे थे, आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसे गले से बनाना सीखा था और बनाते हुए हम नीचे तक आए थे। तो हमने यहाँ पे देखिए 20 रो बनाकर कंप्लीट की थी। इससे आगे हम किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। और ये देखिए हमने यहाँ पे 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 11 पैटर्न है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैटर्न है हमारे। तो स्टार्टिंग में हम पहले 4 पैटर्न कम करेंगे, 4 इस साइड से और 4 दूसरी साइड से। बीच में हम 3 को सीधा रखेंगे। तो 1 2 ये 2 पैटर्न हमारे देखिए। तीसरे में हमारे पास यहाँ पर धागा है, तो हम पहले इन 2 को कंप्लीट करेंगे, बाद में राउंड कंप्लीट करके आएंगे, तब इन 2 पैटर्न को करेंगे। तो पहले हम देखिए किस तरह से यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पे 2 पफ बनाते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हम इस राउंड में एक पफ बनाएंगे। एक चेन लिया, धागा लूज करेंगे, तो 1 2 3 4 बार धागा लिया है। इसे हम देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पफ थे, तो एक हमने बनाया है, दूसरे के लिए हम यहाँ पर एक चेन बना देंगे। एक चेन बनाई है। अब देखिए आगे ये जो 4 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 4 बनाएंगे। 1 2 3 4 बनाया। अब देखिए फिर से इसके ऊपर भी हम 1 बनाएंगे। 1 2 3 4 बार बनाया, कंप्लीट किया। देखिए इन 2 के ऊपर हमने एक बनाया है। अब इसके बाद देखिए 2 हमारे ये है और 2 ये, तो ये टोटल 4 हो गए। अब हमने 2 पे बना लिया है। आगे के 3 पैटर्न, ये 3 पैटर्न हम 3 पैटर्न के ऊपर हम 2 बनाएंगे। तो पहले एक चेन ले लेते हैं दूसरे पफ के लिए, और यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इसके ऊपर हम 2 पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे और फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। फिर से अब हम इन 2 को और बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। ऐसे ही बनाना है। 4 डबल क्रोशिया 2 पफ, 4 डबल क्रोशिया 2 पफ, तो बना लेते हैं। देखिए 3 पे पहले 2 पे हमने एक बनाया था, अब हमने 3 पे 2 बनाए हैं। 1 2 3। अब ये हमारा यहाँ पे 4th है, इसमें हम 1 बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। दूसरे के लिए हम एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर से एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। फिर से हम ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक पफ बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया एक पफ। तो हम ये 4 पे बनाना है, तो हम 2 पे और बना लेते हैं। देखिए फ्रंट का हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये 2 पे हम राउंड कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे। पहले देखिए हमने 2 पे एक बनाया, फिर हमने 3 पे एक बनाया, 2 बनाया, सॉरी 1 2 3, तीनों पे हमने 2 बनाया। फिर 4 है, 1 2 3 4 पे हमने एक बनाया। ये हमारा फ्रंट का कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पे जाएंगे। बैक पे भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया। देखिए ये हमारी बैक है। 1 2 3 4, इन चारों के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया, सॉरी एक पफ बनाएंगे चारों के ऊपर, और बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर ये 1 2 3, इन 3 के ऊपर हम 2 पफ बनाएंगे। और फिर से ये देखिए 1 2 3 4, इन चारों के ऊपर हम एक बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे।
देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमने 3 है, ये हमारे सामने फ्रंट के हैं, तो यहाँ पे हमने 2-2 बार किया है। उसके बाद देखिए फिर हमने 4 हमारे फ्रंट के और 4 हमारे बैक के, तो टोटल 8 हो गए। देखिए ये जो बाजू है, बाजू के नीचे वाले साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में हमने देखिए एक एक बार बनाया और फिर से हमने 3 में हमने 2-2 बार बनाया और फिर से हमने 8 में एक एक बार बनाया। इस तरह से बनाकर हमने राउंड कंप्लीट किया है। तो देखिए आगे हम कैसे बनाएंगे। पहले पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे, धागा थोड़ा लूज लेंगे और देखिए इसी चेन के अंदर जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया था उसी चेन के अंदर हम फिर से बनाएंगे 1 2 3 4, कंप्लीट किया। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे हम चेन नहीं लेंगे और ये देखिए जो हमने एक चेन ली थी इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर हम जो ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए ये 5 डबल क्रोशिया बन गया, एक पफ। फिर से हम धागा लेंगे और हम इस पफ की चेन में देखिए यहाँ पे पफ की चेन में पफ बनाएंगे 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब फिर से हमें चेन नहीं लेनी है, जो हमने यहाँ पीछे चेन बनाई थी पिछले राउंड में, तो उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से 5 हो गए। तो पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए ये जो हमारे 2 पफ वाले राउंड है जहाँ पर ये देखिए हमने 2 बार बनाए हैं, यहाँ पर भी हम 5-5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 यहाँ बनाएंगे, 5 यहाँ बनाएंगे और ये तीनों में 2-2 पफ की कलियाँ बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एक राउंड और बनाएंगे जिसमें हम पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे और 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया। उस राउंड में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया, एक पफ और जहाँ पर हमें 2 बनाना है 2 बनाएंगे। तो हम इस तरह से बनाते हुए ये 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए हम राउंड बनाते हुए यहाँ पर आए हैं। ये देखिए हमने 1 2 3 राउंड कंप्लीट किए हैं और अब हम इसे यहाँ पे ख़त्म करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने ये एक एक पफ बनाया है इस चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी में हमने एक एक बनाया है और यहाँ पर हम 2 बनाएंगे। पफ के ऊपर हमें 2 बनाए हैं। देखिए इस पफ के ऊपर भी हमने 2 बनाए हैं और इस पफ के ऊपर भी हमने 2 बनाए हैं। अब हम फिर से एक एक बनाएंगे। ये 5 डबल क्रोशिया है, इनके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए एक बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे 2 हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले हमने यहाँ पे एक पफ बनाया था, 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने 2 के बाद एक पफ बनाया था, तो अब हमने यहाँ पर भी एक पफ बनाया है, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 बन गए। फिर से हम यहाँ पर एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5, कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए फिर से हम इन 3 पफ के ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाया, एक और फिर से बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे।
तीन, जहाँ पर हमने ये 3 छोड़े थे 2-2 पफ वाले, उनके ऊपर हम एक एक पफ बनाएंगे। बाकी 8 के अंदर हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 और 2 के एक पफ के ऊपर 2, फिर यहाँ पर भी 2 बनाएंगे, यहाँ पर भी 2 बनाएंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमने ज्वाइंट किया, फिर हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम फिर से पफ के ऊपर आ गए हैं, जहाँ पर हमने एक पफ बनाया था। अब इसी के ऊपर हम एक बार और पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार धागा लिया, कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी, तो इस चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये 2 बन गए, 3 4 5 6, देखिए 6 बन गए। और फिर से हम पफ के ऊपर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से हमने यहाँ पे एक चेन ली थी, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पर पफ के ऊपर हमारा पफ आ गया है, ये हमारा दूसरा है। तो हम एक और राउंड बनाएंगे जिसमें हम पफ के ऊपर पफ बनाएंगे। तो देखिए नीचे भी हमारे पास 3 पफ है और ऊपर भी हमारे पास 3 पफ हो जाएंगे। उसके बाद हम पूरा राउंड सिंपल बनाएंगे, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। जो हमने ये देखिए पफ बनाया है, इसके ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और हम कहीं भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे। सिर्फ यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे 2 बनाए थे पफ के ऊपर, तो यहाँ पर हम एक एक बनाएंगे और राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे और हमारी लेंथ भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और देखिए इस तरह से ये बनता हुआ आया था हमारा पैटर्न। देखिए कितना प्यारा बना है। और ये देखिए यहाँ तक हमने इसे बनाकर कंप्लीट किया है। आर्म होल से लेकर और नीचे तक बनाते हुए हमने इसमें 28 रो बनाकर कंप्लीट की हैं। और आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग बनाइएगा, जितना भी आपको लंबा चाहिए। तो चलिए आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम, अगर आप चाहें तो इसमें एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट का डबल क्रोशिया बना सकते हैं, रो बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिंपल किनारी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बार और लिया और यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाया। ये 2 लूप्स आ गए हमारे पास। अब हम बनाएंगे 1 2 3 चेन लेंगे और इन दोनों धागों के साथ देखिए इस तरह से दोनों धागे उठाएंगे और बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से किनारी बनकर आई है। एक चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और इन दोनों धागों को उठाएंगे। देखिए ये जो 2 धागे हैं इन्हें लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर हम बनाएंगे 1 2 3, 3 बार लिया है। फिर इन दोनों धागों को लेंगे और हम यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए सेम ऐसे ही बनाते हुए किनारी हम राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और किनारी हमने देखिए बना ली है इस तरह से। और देखिए इस तरह से बनी है। तो चलिए अब हम इसमें बाजू पहले हम इसमें गला बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए इसमें हम कहीं से भी धागा ज्वाइंट करेंगे और जहाँ पर ये हमने 2 पफ बनाए थे, देखिए जैसे ये बनाए हैं, यहाँ पे ज्वाइंट कीजिए, चाहे यहाँ पे इन दोनों पफ के बीच में जो स्पेस है हम यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाई है। सो 3 चेन हो गई, एक से हमने ज्वाइंट किया, 2 हमने बनाई, 3 फिर से हम बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 फिर से बनाया, 2 फिर से हम यहाँ पर बीच में जो स्पेस है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। हर एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, सॉरी स्पेस के अंदर, जो ये स्पेस है हमारा बीच में, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बनाते हुए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और हमने इसे यहाँ पे जॉइंट किया है। अब हम इसमें और हमने इसे यहाँ पे स्लीव स्टिच किया है, 3 चेन बनाई है। नेक्स्ट में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसे हम बैक पोस्ट को हम पीछे से बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट को हम आगे से, इस तरह से। फिर से हम इसे बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट को बनाएंगे बैक पोस्ट। देखिए इस तरह से, फिर से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, फिर हम बनाएंगे बैक पोस्ट। इस तरह से देखिए एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और इसमें देखिए जब हम सेकेंड राउंड में आएंगे, जो जैसा हमें दिखाई देगा सेम वैसे ही बनाएंगे। देखिए जैसे ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। फिर हम इस डबल क्रोशिया को, हमें देखिए ये बैक फ्रंट पोस्ट दिखाई दे रहा है, इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट। जो जैसा दिखाई देगा सेम वैसे ही बनाते हुए हम ये गला बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये गला बना लेती हूँ, फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे कि कैसा आया है। देखिए गला हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इस तरह से ये हमारा बना है। और अब हम इसमें बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पफ है और फिर यहाँ पर हमारे पास ये डबल क्रोशिया है 3। तो इसके अंदर हम यहाँ पे धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए धागा ज्वाइंट किया है, 3 चेन ली है, फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हम पफ के ऊपर पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 4 बार धागा लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम पूरी रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और हम यहाँ पर पफ के ऊपर पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से, जैसे हमने देखिए अपने इसमें बनाया था 5 रो हमने सिंपल बनाई थी, जिसमें हमने पफ के ऊपर पफ बनाया था, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया था। सेम ऐसे ही हम बाजू में 5 राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। पफ के ऊपर पफ बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 राउंड हमने बनाए हैं। देखिए यहाँ पे हमने 5 राउंड बनाने के बाद 1 2 3 4 5 बनाने के बाद हमने 3 में पफ बनाए थे, एक पफ बनाया था। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 9 पफ है। ये एक देखिए यहाँ पे धागा है, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 पफ है। तो हम 3 पर एक बनाएंगे और 3 के ऊपर हम 2 पफ बनाएंगे, फिर से 3 के ऊपर हम एक बनाएंगे, जैसे देखिए हमने यहाँ पे बनाया था। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 3 हमने बना लिए हैं डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 बार बनाया है, कंप्लीट करेंगे। ये एक पफ बन गया, फिर से हम एक चेन लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक चेन ली है, धागा लेंगे और यहाँ पर हम ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। फिर से धागा लेंगे और हम यहाँ पे एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर हम एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 3 पर हमने एक बार बना लिया है। और अब हम यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया, पहले एक चेन लेंगे, एक चेन लिया, फिर हम यहाँ पे 1 2 3 बनाए हैं। अब हम इन 3 के ऊपर देखिए ये जो 3 है इनके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, फिर 3 के ऊपर हम एक बार, इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे।
देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पर थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेंगे और हम ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 2 3, एक हम देखिए यहाँ पर पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे, धागा लेंगे और पफ के ऊपर पफ, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आगे हमने एक चेन ली थी, इस चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और 3 चेन के ऊपर हम 3 बनाएंगे, 2 3 4। फिर देखिए ऐसे ही हम बनाएंगे, यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन के ऊपर 3 चेन, फिर पफ के ऊपर पफ, इस तरह से ही बनाएंगे जैसे देखिए हमने अपने फ्रंट के पार्ट में बनाया था। देखिए 1 2, दूसरे राउंड पे हम है तीसरा राउंड बनाएंगे और तीसरे राउंड तक हम ये 2 2 बनाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हम जो पफ हमने 1 बनाया इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया, एक पफ के ऊपर हमने 2 बनाए हैं, देखिए ये 2 हो गए। फिर से हम यहाँ पर भी देखिए यहाँ तक हम जहाँ पर ये लास्ट पफ बनाएंगे वहाँ पर हम ये 2 बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भी एक एक बनाएंगे और फिर उसके लास्ट में हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम ये बाजू कंप्लीट करेंगे। जैसे सेम पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया है तो सेम पैटर्न हम बाजू में बनाएंगे। तो हम ये बाजू बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसका लुक बनकर कैसा आया है। देखिए बाजू हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से लेकर हमने बनाना स्टार्ट किया था और इसकी लेंथ हमने इतनी बनाकर कंप्लीट की है और एंड में भी आके हमने यहाँ पे देखिए ये 3 चेन की किनारी बनाई है और देखिए जैसे नीचे बनाई थी सेम हमने यहाँ पर भी बनाई है और इसका लुक देखिए कितना प्यारा बनकर आया है। यहाँ पर भी हमने सेम बनाया है जैसे हमने फ्रंट में बनाया था। और ये हमारी देखिए जैकेट बनकर कंप्लीट हो चुकी है, हमारा टॉप बनकर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।